गुलचारों का हम शुमारवती प्रोग्राम में था पता वशद करें। सनाबुल साहब, जिस तरह से आपने वफाक के सामने जो है एक कंडीशन रखा, एक एग्रीमेंट रखा हुकूमत साजी के हवाले से, इस तरह के कोई इकदाम आपने सूबाई हुकूमत या इधर बलूचिस्तान के जो और दीगर जमात हैं उनके साथ रखा है एक मखलूत हुकूमत बनाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल जी। देखें, हम मखलूत हुकूमत में जो भी हमारी मुज़ाकरात हो रहे हैं या हुए हैं, अब देखें वो किस नतीजे पे पहुँचते हैं, उसमें हमारी सबसे बड़ी जो तजावीज़ रही हैं या हमारी तशवीश या हमारे जो नुकात हैं वो हुक्मरानी के हवाले से हैं। वो बलूचिस्तान में जो है एक ऐसी तर्ज़ हुक्मरानी मुतारिफ़ कराने की जिससे बलूचिस्तान के ये जो तारीख़ी जो अब मसाइल बनते गए हैं, महकूमी है, इसको किसी न किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। 6 नुकात से रिलेटेड इसी तरह के कुछ और नुकात हैं जिसमें हमने तालीम है, रोज़गार है, सेहत है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सी पैक से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, उनसे अवाम के इस्तिफ़ादे की जो उम्मीदें हैं, ये सारे मसाइल हैं। जब हम हुक्मरानी और हुकूमत साजी करते हैं तो ये सारे मसाइल ज़ेर बहस आते हैं, क्योंकि जब हम हुकूमत का हिस्सा बनेंगे यकीनन लोगों की ये तवक्कुआत होंगी। हमारा जो स्कोर कार्ड होगा वो 3, 4, 5 साल के बाद लोग हमसे पूछेंगे कि आप लोगों ने यकीनन कितनी मुलाजमतें यहाँ पैदा की, कोलिशन गवर्नमेंट का अगर हिस्सा रहे, कितनी लोगों को बच्चों को तालीम फराम कर सके, कितने अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर बनाई। तो ये सारी चीज़ें जो गुड गवर्नेंस के हवाले से सूबे से रिलेटेड है वो हमारे टेबल पे। तो सर कोई पेशरफ हुई है? हमने देखा है कि जाम कमाल साहब का जो है उन्हें मुलाकात भी की अख्तर मेंगल साहब के साथ, कोई उन्होंने पेशकश की थी हुकूमत साजी के हवाले से? कोई उन्होंने शुरू में पेशकश तो की थी, लेकिन क्योंकि जब हमारे साथ MMA हमारे साथ आया पार्टनरशिप में, तो हमारी कोशिश थी कि जो भी फ़ैसला हो हम MMA के साथ मिल के करें। मुनासिब नहीं है कि जब उन्होंने अपना एक किस्म का एतबार और एतमाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी पे किया है उसकी क़यादत पे, तो ये हमारी कोशिश है कि कोई भी फ़ैसला हो उसमें MMA जो है उनकी जो है रजामंदी भी किसी तरीके से शामिल हो। मगर वो MMA को अगर हम वफाक में देखें वो तो जो है अगेंस्ट है पाकिस्तान तहरीक सूबे की सूरत हाल कतन मुख्तलिफ है। यहाँ पे तो आप देखें मैंडेट आता है वो बिल्कुल डाइवर्स और डिफरेंट आता है। यहाँ पे कोलेशन या मखलूत हुकूमत जो बनती है वो बिल्कुल एक अलग किस्म की होती है। यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो वफाक से बहुत मुख्तलिफ हैं, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज़, यहाँ के इशूज़। तो इसीलिए मेरे ख़्याल बलूचिस्तान में आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा काफ़ी जमातें बलूचिस्तान की जो हैं वो वफाक में या हुकूमत का हिस्सा रही हैं या अपोजिशन का हिस्सा रही हैं, लेकिन बलूचिस्तान में उनकी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ रही है वो अपने वफाक के जो फ़ैसले से। तो इसीलिए MMA मेरे ख़्याल ख्वाहिशमंद है कि अगर हुकूमत साजी में BNP और वो मिल के जाएँ, ताकि अगर कोई अच्छी हुक्मरानी का मॉडल भी पेश करना हो तो उसमें हम दोनों की ताकत शामिल हो। मगर सर अगर हम ये देखें कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जो है वो अपने नंबर्स तो पूरे कर लिए हैं और वो जो है हुकूमत भी बनाने के जो है बिल्कुल पोजीशन में है, तो हम क्या उम्मीद रखें कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बलूचिस्तान हुकूमत की मखलूत हुकूमत में हिस्सा रहेगी या नहीं? हमारी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं उनके साथ हैं अगर उन्होंने नंबर गेम से पूरा किया है, लेकिन बलूचिस्तान में कोई भी हुकूमत सिर्फ नंबर्स के हवाले से सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बलूचिस्तान के जितने भी तमीर और तरक्की के हवाले से मसाइल हैं, जिसमें मैंने पहले जिक्र किया तालीम है, सेहत है, रोज़गार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है यानी बिजली के हवाले से, इनको जब तक आपके पास एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं हो, वो जो 60-65 हमारे यहाँ असम्बली के मेंबरान हैं उसमें से अगर आप तमाम जमातों में 2-2, 3, 4, 5 ऐसे लोग होते हैं जो बैकबोन होते हैं पॉलिटिकली, सोशली और डेवलपमेंट इश्यूज़ को जानते हैं, जब तक ये सब मिल के एक टीम नहीं बनती है उस वक्त तक जो कोई भी हुकूमत जो है बलूचिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती। आप हुकूमत बना लेंगे, आप वजारत आला पे फाइज रहेंगे, आपके वज़ीर भी होंगे, लेकिन जो डिलीवरी है गवर्नमेंट, जो लोगों की खुशहाली का जो एजेंडा है वो कोई भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए हम समझते हैं इवन अगर हमारे भी नंबर पूरे होते हैं, हम 20-33 हो जाते। सर वैसे आपके नंबर्स क्यों पूरे नहीं हो रहे? अगर हम देखें, अगर नेशनल पार्टी की अगर पिछली हुकूमत को देखें तो उनके पास भी बड़े कम नंबर्स थे, मगर उन्होंने जो है अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। आप लोग की जो है, आप लोग इस तरह के सिलसिले में क्यों कामयाब? देखें उस वक्त क्लियर कट मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, नवाज़ की नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा जो हैं वो बड़े पार्टनर्स थे जी, और मेरे ख्याल पश्तूनख्वा के सबसे ज़्यादा थे लोग, और बाद में मुस्लिम लीग वाले उनके साथ जब मिल गए तो एक ऐसी सूरत हाल बनी जिसमें उनके नंबर्स पूरे हो गए। बाकी सारी जमातें जो है वो छोटे पोजीशन में थी, तो इसलिए उन्होंने जाके जो है हुकूमत बनाई, क्योंकि वहाँ से उनको इस्लामाबाद से एक सपोर्ट हासिल था। आपको याद है मरी मुआहदा हुआ 2.5 साल की हुकूमत का। हम नहीं चाहते कोई इस तरह का मुआहदा करें। अच्छा। हम चाहते हैं अगर कोई साफ शफाफ हुकूमत बननी है, बलूचिस्तान में अगर कोई चीज़ नेगोशिएट होता है
यहीं पे टेबल पे रखें, कोई भी मामलात हैं यहीं पे तय हों। अगर कोई अच्छी हुकूमत बनती है हम यहीं पे बना सके, बजाय कि हम दबाव डालते हैं इमरान खान पर, PTI पर कि जी आप हमें हुकूमत बनाएं, आप हमारे लिए कोशिश करें, आप लोगों को लाएं, वो हमें सपोर्ट करें। नहीं, बाप अगर उसको मेजॉरिटी हासिल हो गई है, अखलाकी तौर पर, जमहूरी तौर पर हमारी काफ़ी मामलात पर उन पर इख्तलाफ राय उनसे है। लेकिन वो कौन से मामलात हैं? क्योंकि अगर हम ये 6 नुकात की बात करें, तो अगर हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो हैं मेंबर्स से हम बात करते हैं, तो वो भी इन 6 नुकात पे जो है इत्तेफाक करते हैं, कहते हैं ये जो है होने चाहिए। तो आप लोगों का क्या इख्तलाफ है उनसे? इख्तलाफ राय अभी कोई और चीज़ पे नहीं है, क्योंकि उनके साथ काफ़ी छोटी जमातें आके शामिल हुई हैं हुकूमत साजी के हवाले से। तो उनके अपने कुछ मसाइल, अंदरूनी मसाइल हैं, कुछ वजारतें हैं कि तकसीम का मामला है। इसके अलावा वो शायद कुछ जमातों के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, वो चाहते हैं कि BNP अलग से आके उनके साथ हुकूमत में शामिल हो। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर हमारी बातचीत थोड़ी सी जो है वो क्या कहते हैं कि डेडलॉक का शिकार हो गई। अच्छा। लेकिन अभी तक अभी डेडलॉक है आपके? डेडलॉक से मुराद ये है कि हम किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन बातचीत जारी भी है। हम किसी नतीजे पे भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बातचीत जारी भी है। और अभी तक मेरे ख्याल में 3 दिन मेरे ख्याल में जो अगर हम देखें तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है जाम कमाल साहब, उन्होंने जो है इजलास बुलाने का कहा है। तो हमें तो लगता है कि ये तो जा रहे हैं इजलास के आखिरी दिनों तक, जब तक स्पीकर का इंतखाब होता है, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होता है, उसके बाद वज़ीर आला का इंतखाब होता है, तो ये चीज़ें जो हैं नेगोशिएशंस, बारगेनिंग्स, सपोर्ट और विड्रॉल्स, ये इस तरह की चीज़ें आखिरी लम्हों तक जारी रहती हैं। सर, ये जो है तासुर जो है हम देख रहे हैं, सुनने को भी बहुत मिल रहा है। आप थोड़ा सा उसके पर बात करें कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो अपोजिशन की सियासत करना चाहते हैं हर वक्त। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल ये तासुर दुरुस्त नहीं है। सरदार अख्तर मेंगल साहब और उसकी जो टीम है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, वो लोगों को कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, और हम समझते हैं कि हुकूमत में रहकर अच्छी हुक्मरानी और अच्छी पॉलिसियों के तहत लोगों को कुछ डिलीवर किया जा सकता है। लेकिन अगर ऑनरेबली, डिसेंटली, वो क्या कहते हैं कि बाएहतराम तरीके से अगर हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते, और हम समझते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे मकासद हैं, लोगों की तामीर और तरक्की के हवाले से हुकूमत में हासिल नहीं होते हैं, तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहता। अपोजिशन शौक के लिए नहीं करते, क्योंकि अपोजिशन, आप सड़कों पे भी अपोजिशन का किरदार अदा कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है तो उसके लिए असम्बली में आना। असम्बलियों में आने का मकसद यही होता है कि आप लोगों के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली उनके लिए कोई डेवलपमेंट का एक एजेंडा और गवर्नेंस का एक अच्छा सा को क्या कहते हैं मॉडल इंट्रोड्यूस करवाएं। तो मेरे ख्याल में ये जो तासुर है ये बिल्कुल गलत है। हमने कोशिश की है बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने की, कुछ नंबर्स हमारे कम हुए जिसकी वजह से बातचीत अगर हमारी थोड़ी बहुत आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन अभी भी हम हुकूमत बनाने की कोशिश भी करेंगे, मिलके अपनी हुकूमत बनाएं या किसी के साथ मिलके बनाएं। लेकिन उसमें हम चाहते हैं कि जो एक बाइज़्ज़त तरीके से हुक्मरानी या हुकूमत का हिस्सा बनना जब हम बन सकते हैं, अगर एक अच्छे तरीके से हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते तो उससे फिर अपोजिशन ही बेहतर है। सर, हमारा आप ये बताएं कि CPEC के हवाले से सरदार अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि ये जो है मंसूबा एक फ़्रॉड है। हम क्या समझे, हकीकी तौर पर ये फ़्रॉड है? इसका ये कहने का क्या मकसद था? मेरे ख़्याल में अखबारात ने जो है इस लफ्ज़ को कभी कभी सियाक और सबाक से अटके भी चीज़ों को कंटेक्स्ट में पेश किया जाता है। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने काफ़ी रिलायबल फोरम्स पर CPEC के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। बलूचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो तहफ़्फ़ुज़ात जो 3-4 साल पहले मैंने अपनी तहरीरों में, प्रेजेंटेशंस में, तकरीरों में, वीडियोज़ में सरदार साहब ने, हमने सब ने पेश किया है APC के इजलासों में, वो तहफ़्फ़ुज़ात जाके अब दुरुस्त भी हो गए। वो तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि CPEC से जो फ़ायदा बलूचिस्तान को मिलना था या जो बताया जा रहा था वो सही नहीं था, वो हमारे साथ एक धोखा था। वो जो हमारे साथ एक पोर्ट्रेट क्रिएट किया जा रहा था कि CPEC बलूचिस्तान में बहुत बड़ी खुशहाली, बहुत बड़ा इनकलाब, बहुत बड़ी तरक्की ला रही है, हम उसी वक्त भी कह रहे थे कि ये बड़े धोखे पर मुश्तमिल जो है नारे हैं, और वो बिल्कुल सही भी हुआ। पाकिस्तान में इस वक्त 18-19 हज़ार मेगावाट जो है वो बिजली पैदा हो रही है, लेकिन CPEC से पैदा होने वाली 1 मेगावाट बिजली भी बलूचिस्तान को नहीं मिल रही। CPEC का जो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो बिजली का था जी। तो अब जब बिजली नहीं मिल रही, CPEC का दूसरा पोर्टफोलियो अगर उसमें आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, रेलवे का निज़ाम है, CPEC से 1 किलोमीटर भी CPEC का जो है, जो CPEC के हकीकी पैसों से, ये बाकी जो कुछ सड़कें शुरू हुई वो बलूचिस्तान को नहीं मिला। तो जब सरदार अख्तर मेंगल साहब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, हम करते हैं,
हमारी ख्वाहिश ये है कि जो ये हुकूमत है जो भी आएगी वो वफाक के साथ बैठ के सीपैक के जो सारे मामलात हैं उनको एक दफ़ा फिर ओपन करे, देखे कि सीपैक से सबसे ज़्यादा किसका हक बनता था और सबसे ज़्यादा किसको मिला है। मेरे ख्याल में सीपैक से हवाले से ख़ुद इमरान खान और उनकी जमात ने भी अभी फ़ैसला किया है कि सीपैक से मुतल्लिक तमाम मुआहिदात जो हैं वो असम्बली में पेश किए जाएंगे, जिन पर बहस होगी और खोले जाएंगे। यही तो चीज़ है, हम तो चाहते थे ये शुरू से ही असम्बलियों में ये चीज़ें तय होनी चाहिए, बजाय कि प्लानिंग कमीशन जो है एक तरफा तौर पर फैसला करता है। सना बलो साहब थी सकबाज मिन्नतवार गुले चारों का इदा मई वाद हलास बुता शुमा वाजा सना बलो साहब जो उसते गप गोशदाश्ता BNP मेंगले जो उसते मौक़िफ़ वाजा जो उसते दाता मसला मसाइल और बलुस्तान तहा सकबाज हस्ता यक नोके हुकूमत बलुस्तान तहा जोड़ बैगर रवगे वाजा शुमा गप हम गोशदाश्त के और माँ उम्मीददार हैं कि ये जो हर हुकूमतें कहते हैं चाहे मखलूत जोड़ बीतते हैं चाहे BNP आई बार बीतते ना बीतते माँ हमें या तो एक मुस्बत जो उससे अपोजिशन है उससे किरदार अदा करते हैं भले आखिर माँ हमें उम्मीददार हैं कि शुमा जो होती है हल्को अंदाना तनिश्तगे शुमारा जो उसने आसराती बिरसी और बलूचिस्तान तहा जो उसने बेहतरी बहते हमें गपाने गुमा होर माँ शुमार रजा लोटा अल्लाह बाउटे।